मैं अभी मेहरानगढ़ फोर्ट जाकर आया था क्योंकि मैं अगली पुस्तक दुर्गादास राठौड़ पर लिख रहा हूँ, तो कुछ शोध कर रहा हूँ और पाकिस्तानी हिंदुओं की हमारी कॉलोनी है, उसके चक्कर में भी मैं आरिफ अजकिया जी को लेकर गया था वहां पर। तो वहां एक बहुत सुंदर दोहा सुनने को मिला, वो मैं कोट कर देता हूँ, अपनी बात उसी से आरंभ करता हूँ। काई केवा कुण सुने सगड़ा भया कपूत, मां जेड़ा चारण हुआ ता जेड़ा रजपूत। किसको कहें, कौन सुन रहा है, सब कपूत हैं, हमारे जैसे घटिया चारण हैं और तुम्हारे जैसे राजपूत हैं। जीते जी हमारे सबसे महान पुरखे के बारे में उनको इस तरह से अपमानित और उनका स्टेटस अकबर की लेवल पर घसीट कर लाने का गंदा, घिनौना, दुर्गंध युक्त प्रयास किया जा रहा है। और उसमें कह रहे हैं कि साहब ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष नहीं था। तो जो इन लोगों ने इसे सत्ता का संघर्ष बताया, उनके चरणों में निवेदन कर देता हूं कि 1572 में उदय सिंह जी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की कि उन्होंने भटियानी रानी की बेटे जगमाल को राजा नियुक्त किया। और प्रताप को जब भी पता चला तो वे अपना सामान बांधकर सिंध जाने की तैयारी में लगे। सिंध चले गए थे। कुछ दूर जाने के बाद सामंतों को पता चला, खासतौर से रामशाह तंवर, अक्षयमान सोनगरा, कृष्णा चुंडावत, ये सब गए और प्रताप को कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप राज्य छोड़ के जाएंगे तो मेवाड़ की गुलामी निश्चित हो गई। तो प्रताप ने कहा कि मैं क्या करूं, दाजी राजसा का पिता का आदेश है, मैं राजाज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, मैं सत्ता के लिए अपने भाई से तो संघर्ष नहीं करूंगा। तो मेवाड़ के सामंतों ने कहा कि आप राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन हम राजाज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और जगमाल को उतारकर प्रताप का राज्याभिषेक किया। ये आदमी सत्ता का भूखा था इन धिम्मियों के लिए, जो सत्ता के लिए अपने भाई से, अपने सौतेले भाई से नहीं लड़ा और सिंध जाने को तैयार हो गया था सामान बांधकर। वो इन आत्मसम्मान से विहीन लोगों के लिए सत्ता का संघर्ष है। फिर जब सत्ता के इनको लगा कि नहीं यार, ये तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, हिंदू समाज थोड़ी सी प्रतिक्रिया कर बैठेगा, अपन कुछ वोट खो बैठेंगे इन हिंदुओं के, चलो उसको साम्राज्यवाद का संघर्ष बताते हैं। तो साम्राज्यवाद का संघर्ष था भैया। तो जरा इतना सा बता दें कि 25 फरवरी 1568 के दिन 40,000 निरपराध हिंदुओं को जिस नृशंसता से अकबर ने हत्या की, जिस हत्याकांड में स्त्रियां, बच्चे, और उसका जो ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है वो एमिनेंट हिस्टोरियन के.एस. लाल साहब की बुक में पढ़ें आप, कि जिस प्रकार तैमूर लंग लगभग 100-150 वर्ष पूर्व उस घटना के अपनी तलवार निकालकर दिल्ली में खड़ा हो गया था कि जब तक तलवार म्यान में न रखूं तब तक हिंदुओं को मारते रहो। इसी तरह अकबर महान चित्तौड़ के किले की कंगूरों पे खड़े होकर बोला था, जब तक मैं म्यान को तलवार में नहीं रखूं तब तक चित्तौड़ की जनता का संहार करते रहो। तो ये साम्राज्यवाद की लड़ाई चल रही थी। वो फोटोग्राफ अगर हो आपके पास तो दिखा दे कि जो द्वितीय युद्ध था पानीपत का 1556 का, इसमें हेमचंद्र भार्गव के सैनिकों को मारने के बाद उनके सरों की मीनारें बनाई गई थी। कौन से हिंदू राजा थे जो अपने शत्रुओं की सेना का संहार करने के बाद उनके सरों की मीनारें बनाया करते थे? कौन से हिंदू राजा थे जो आपस में लड़ते समय सिटीजनरी, पेजेंट्री, विमेन, चिल्ड्रन, ब्राह्मण, प्रीस्ट, उनको मारा करते थे? पूरा का पूरा जो शहर था वो उसको जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। तो साम्राज्यवाद की लड़ाई बताना, सत्ता की लड़ाई बताना, तो मैं थोड़ा सा संजय सर इसका मनोवैज्ञानिक और इसका मैं तार्किक विश्लेषण कर रहा था कि ऐसा क्यों बोलते हैं ये लोग। क्योंकि दो कारण हैं। पहला तो इन्होंने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, कुरान नहीं पढ़ी है, और किसी का जीवन नहीं पढ़ा है, जिस तरह से जहां से भी संदेश आया उस व्यक्ति का इनको पता ही नहीं है कि क्या बेसिक थियोलॉजी है इस्लाम की,
ये लोग हम जैसे लोगों से, जिनको ये लोग मुशरिक कहते हैं, बहुदेववादी, उनसे कितनी घृणा करते हैं। पुस्तक में साफ लिखा हुआ है कि मुशरिक जहां कहीं मिले उसे मार डालो। मुशरिक की जो बेटी है वो तुम्हारे लिए माल गनीमत है, लूट का माल है, उसका बलात्कार करना तुम्हारे लिए सवाब है। तो वो पूर्व पक्ष तो है ही नहीं। साधु संत हमारे धर्माचार्य है, वो भी इस पूरे इस हत्यारे माफिया को एक धर्म का दर्जा देके बैठे हुए हैं। तो एक तो ये कारण है कि इन्हें वाकई शत्रु बोध नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है शत्रु का असल स्वरूप क्या है। और 1400 साल से नहीं पता चल रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि 1400 वर्षों से सतत अनवरत आकस्मिक हिंसा चल रही है और हम उस सत्य को शोध करके अपने शत्रु को परिभाषित, उसको डिफाइन करने तक को राजी नहीं है। पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि इन्हें पता है कि गर्दनें कटेंगी, गृह युद्ध भी हो सकता है, जो भी खून खराबा हो, तो कौन झंझट मोल ले। ऐसा करते हैं, हिंदू मुस्लिम संघर्ष कहेंगे तो कुछ करना पड़ेगा। आज भी वो संघर्ष तो जारी ही है। और अगर इतिहास में हिंदू मुस्लिम संघर्ष बनाया तो आप तो हिंदू हैं, तो आप तो किसी मुस्लिम आक्रांता की, जिसने इतने निरीह हिंदुओं की हत्या की हो, उसका महिमा मंडन तो फिर आप नहीं कर सकते ना। वो तो विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो आप उसके लिए नए नए यूफेमिज्म्स ढूंढ के लाते हैं। जो सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम संघर्ष है, मैं आगे बताऊंगा आपको। जिस हल्दी घाटी के युद्ध की इतनी दुहाई देते हैं, उसके अंदर मुस्लिम हिस्टोरियंस ने क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले इस बात का शोध करना आवश्यक है कि ये ऐसा कहते क्यों है। पहला, इन्हें इस्लाम का पता ही नहीं है। दूसरा, इन्हें पता है लेकिन कायर लोग हैं और बहुत साधारण बुद्धि के लोग हैं और पलायनवादी हैं कि इस चीज को शतुर्मुर्ग की तरह अपना ऑस्ट्रिच एटीट्यूड की सांप के बिल में मुंह दे के खड़े हो जाओ तो वो समस्या चली जाएगी। तो उसके साथ डील नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर इसको हिंदू मुस्लिम संघर्ष बोलेंगे तो कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ये व्यर्थ की लफ्फाजी करते हैं कि ये सत्ता का संघर्ष था, ये साम्राज्य का संघर्ष था। मैं आने वाले कुछ क्षणों में आपको और विस्तार से बताऊंगा कि इसको हम हिंदू मुस्लिम संघर्ष क्यों मानते हैं, क्यों मान सकते हैं, तथ्यों के और इन्हीं की इस्लामी हिस्टोरियंस के राइटिंग्स के आधार पर। जी, आप यदि फोटो और वीडियो दिखाना बताने चाहें तो हम हाँ प्लीज दिखाएं सर, वो बहुत अच्छा एविडेंस है। पहले आप वो फोटो दिखाएं। डेस्क प्लीज शो द फोटो। जी, ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद में जो मीनारें बनाई गई थी हिंदुओं के सरों की, जिसमें राजा हेमचंद्र भार्गव थे, जिनको की गर्दन काटी थी अकबर ने अपने हाथों से। फिर उनके बूढ़े बाप को कहा था कि इस्लाम कबूल करो। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनकी गर्दन काटी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब इनके मुस्लिम हिस्टोरियंस का लिखा हुआ है। और ये आपके सामने वो मीनार है, ये अभी भी पानीपत के संग्रहालय में लगी हुई है। कोई भी सज्जन वहां जाकर इस फोटोग्राफ को वहां से उतार सकते हैं। ये किसी आरएसएस के किसी कार्यकर्ता ने ये पेंटिंग नहीं बनाई है। जी, उनके वैसे पेंटर है भी नहीं। सही कह रहे। वो दूसरा मामला है, फिर कभी बात करेंगे। हाँ, वो तो फिर वो तो बिल्कुल ही अलग लेवल का डिस्कशन है। जी, अब ये जो वीडियो में आपको अपन देखेंगे, इसमें मैं खुद गया था चित्तौड़ गत वर्ष, जब 25 फरवरी का जो वर्षगांठ होती है, तो हमने वहां हवन भी किया था। वीडियो चला, वो वीडियो तो उसको देख लें अपनी आंखों से। वीडियो चला। मुगल मलेच्छों द्वारा 1568 में अकबर के नेतृत्व में जब 40,000 निर्दोष हिंदुओं की हत्या करके चित्तौड़ का किला फतेह किया गया, तो ये हाल उन्होंने किया। ये सहिष्णुता के अकबर महान जो थे, हिंदू मुस्लिम एकता के सर्वाधिक प्रामाणिक प्रतीक, उन्होंने एक जैन मंदिर का यह हाल किया। इतनी हजारों साल पुरानी इन प्रतिमाओं को इस तरह से खंडित किया। इस वहशत से इन्होंने ये मूर्तियां तोड़ी हैं। सबकी नाक तोड़ी गई है, किसी का वक्ष तोड़ा गया है। और ये गुंबद इसके ऊपर
फिर स्थापित किया गया। जो हिंदू मंदिर था या जैन मंदिर था, उसके ऊपर ये भद्दा, घिनौना, बेहुदा स्ट्रक्चर एक दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर घृणा होती है। इतनी विलक्षण मूर्तियों के जो मंदिरों के जो 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 टॉप्स थे, उसको हटाकर गिराकर यह किया गया। यह सब उस महान अकबर के द्वारा, जिसे हमारे इतिहासकार महान बताते बताते थकते नहीं हैं। जी, तो यह प्रमाण है उसके मुस्लिम ना होने का या उसके धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होने का, सहिष्णु होने का। मेरी जो पुस्तक आने वाली है सर, उसके अंदर तो मैंने पूरा का पूरा एक चैप्टर लिखा है प्रताप और अकबर के ऊपर, कि इन दोनों की शत्रुता कितनी सघन थी और दोनों का व्यक्तित्व कितना भिन्न भिन्न था। और उसकी 2-3 बातें अगर हम बताएं कि मुसलमानों के हिसाब से और इस्लामी सोच के हिसाब से अकबर कितना हिंदू विरोधी था, उनको एक एक पॉइंट को अपन कंसिडर कर सकते हैं। जो 40,000 हिंदुओं को मारा था वो बात बता दी मैंने, पानीपत के युद्ध के अंदर इसने जो किया वो बता दिया मैंने आपको। इसके अतिरिक्त इसने अपने स्वयं के गुरु बहराम खान को, जो कि एक शिया मुसलमान था, ये सुन्नी था वो शिया था, उसकी पत्नी पे दिल आ गया इसका। तो जिस बहराम खान ने इसको बनाया उसको तक इसने मरवा दिया और उसकी पत्नी से शादी कर ली। फिर इसने अपने गुरु पत्नी से शादी की इस आदमी ने। और जब अपनी डॉटर इन लॉ से शादी हो सकती तो गुरु पत्नी से क्यों नहीं हो सकती? लेकिन वैल्यू सिस्टम, वी हैव टू अप्रिशिएट द वैल्यू सिस्टम, कि ये किस तरह का वैल्यू सिस्टम लेके आते थे हमारे समाज के अंदर। और हमारे पुरखे कितने विलक्षण थे कि उस वक्त कोई वामपंथी नहीं थे ना, उनको स्मोक स्क्रीन दिखाकर और ये साम्राज्य और सत्ता के मूर्खता बताने वाले, तो वो सीधा सीधा धर्म का संघर्ष था। हर मेवाड़ के महाराणा ने अपने टाइटल के आगे हिंदुआ सूरज कहा है अपने आप, हिंदुओं का सूर्य। और मिस्टर M.A. खान की किताब है एक, इस्लाम, जिहाद एंड इट्स कॉनोटेशंस, पुस्तक कहीं पड़ी है मेरे पास। उसमें वो लिखते हैं कि बहुत से यहाँ पर जो हमारे जो लिबरल मित्र हैं वो कहते हैं कि जी देखिए अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था, अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था, लेकिन अकबर ने उस समय 1576 के आसपास गुजरात विजय के बाद 60 लाख रुपए देकर के 15-15 हजार के जत्थों में हज के लिए भारत से यात्री जाया करते थे। जिस तरह की लूट पैसे की अकबर ने मचाई उतनी किसी राजा ने नहीं मचाई, और उसका कारण ये स्वयं को खलीफा घोषित करवाना चाहता था। लेकिन जैसा कि इनके समाज में होता है कि सत्ता का संघर्ष बहुत ब्लडी और बहुत वायलेंट होता है, इसको किसी ने घास नहीं डाली। तब इसने यहाँ पर वो दीने इलाही का वो सारा शुरू किया, अन्यथा इसका जो सपना था वो खलीफा बनने का था। और 40,000 निरपराध हिंदुओं को मारने के बाद सबसे पहले ये आदमी अजमेर में जियारत करने गया, और वहां जो भी धन इसने पूरा लूटा था वो सारा का सारा वहां पर उस दरगाह को समर्पित किया, जिस दरगाह में आज मूर्ख हिंदू जा जाकर अपनी नाकें रगड़ते हैं।